परीक्षा में आई नहीं होगी। चलो 6.2 में प्रश्न क्रमांक पहले में लिखा है कि आकृति दी गई आपको दोनों, ठीक है। उसमें लिखा है कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, आपका पहला वाला और ये दूसरा, ठीक है। ये आपका एक त्रिभुज है ABC, ये आपकी BC भुजा और इसके समांतर भुजा खींच दी हमने DE। ये दूसरा वाला है, इसमें हमने ऐसी खींच दी। तो उसने बोला है कि DE समांतर है BC के, किसके समांतर है? BC के। तो पहले वाले में EC और दूसरे वाले में AD, यानी पहले वाले की बात करते हैं तो पहले वाले में EC का मान निकालना, मतलब इसका वैल्यू अपने को क्या करना है? पता करना है। समझ में आई बात? अपने पास जो दिया गया है लिख लो पहले, तो ज्ञात है। अपने पास दिया गया AD की वैल्यू दी गई, पहले तो अपने लिख लो आप BC समांतर है DE के, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, या उसके में किताब में जैसा दे रखा है वैसा लिख लो कि DE समांतर है BC के। अब अपने को क्या क्या पता है ये अपने को यहाँ लिखना है। तो भैया अपने को पता है कि AD की वैल्यू पता है अपने को 1.5 सेंटीमीटर, ये AD है। फिर ये आपकी BD आपको पता है 3 सेंटीमीटर। फिर इधर से देखें अपन तो ये AE आपके पास है 1 सेंटीमीटर, और EC जो है ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, यानी कि इसको हमने माना है कि x, कोई दिक्कत नहीं है ना, या EC भी लिख सकते हो आप। हमने जो प्रमेय पढ़ी थी 13 उसमें अनुपातिक प्रमेय पढ़ा था, समान अनुपात में भुजा के बटे में भुजा होती है एक ही भुजा में, तो वही अपन यहाँ लिखेंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अपन आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। भैया AD इस भुजा के बटे में जो आधी भुजा ये जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका AD बटे BD। क्लियर हुई बात? इधर वाले के बटे में ये यहाँ से यहाँ तक आता और यहाँ से यहाँ तक आता, तो इधर हो जाएगा AE बटे में EC। कोई दिक्कत है किसी को? है ना। अब यहाँ से अपने को AD की वैल्यू पता है, AD की वैल्यू कितनी है भैया? 1.5। AD की जो वैल्यू है अपने पास में वो है आपकी 1.5 बटे में BD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है ना, और इधर AE की वैल्यू अपने पास 1 सेंटीमीटर है, और ये EC की हमने x मान ली तो लिख लो x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणित x बराबर 1 गुणित 3। क्रॉस गुणा करा हमने, तो इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया। हमें x की वैल्यू निकालना, तो ये 1.5 है, ये 1.5 जो है ये बटे में चला जाएगा, 1 गुणित 3 बटे में 1.5। इसका दशमलव जैसे हटाएंगे तो इधर का लगा देंगे 0। तो अब ये x बराबर कितना हो गया? ये 30 हो जाएगा, और बटे में 15 दूना 30। तो हमें x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। अतः हमसे क्या पूछा था? EC की वैल्यू, अतः EC का मान 2 सेंटीमीटर होगा, और ये परीक्षा में भी आएगा। ये दोनों क्वेश्चन में से 2 नंबर में एग्जाम में आएगा, फाइनल एग्जाम में। समझ में आई बात? इसको उतारो अभी पहले वाले को। चलो ये हो गया। चलो आगे देखते हैं इसका। अब दूसरा वाला देखते हैं। पहला डायग्राम था, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। भैया इसमें दिया गया है कि वही बात है कि ये जो आपका DE है, DE जो है ये समांतर है BC के, ठीक है। अब ये दूरी अपने को पहले वाले में दी गई थी, अब यहाँ नहीं दी गई थी, यहाँ अपने को क्या करना है? निकालना है ना। और ये दूरी दे रखी है, इनके बीच की दूरी, और इधर वाली दे रखी है, और इधर वाली दे रखी है। तो सब दे रखा अपने को, दिया है वो सब लिख लो ज्ञात है में। तो भैया अपन लिखते हैं कि AD बराबर 1 सेंटीमीटर पता नहीं है, तो अपन ने मान लिया। भले आप AD भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। उसने लिखा AD ज्ञात कीजिए, तो AD निकाला। अब ये आपका BD,
BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर। इधर वाली भुजा की लंबाई देखो तो ये आपकी आ जाएगी AE 1.8 सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा इसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है इसमें? चारों जिनके मान दे रखे तो सब लिख लिए, जिसके नहीं दिए थे उसके अपन ने मान लिए। आप इसी मान x मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं। फिर वही प्रमेय लगाएंगे अपन। प्रमेय क्या होती है? भुजा के बटे में भुजा, तो भुजा के बटे में AD बटे BD। समझ में आई बात? नहीं आई तो भी समझ लो, प्रश्न अनुसार लिख लो। आप चाहो तो प्रमेय लिख लो, आप एक ही बात है। प्रश्न अनुसार AD बटा BD, इधर लिखेंगे AE बटा EC। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? कैसे लिखना है? ये दो भुजा को हमने बांट दिया तो आधी को ऊपर आधी को नीचे लिख दो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें लिखने में? हाँ, अपने समझने में आना चाहिए कैसे समझना है अपने को। अब AD की वैल्यू पता है क्या? 1 से। अब AD भी रख सकते हैं अपन, या 1 से नहीं लिखे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने AD निकालना है। अब यहां से BD की वैल्यू कितनी है? 7.2 बराबर 1.8 बटे में 5.4। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बचेगा x, ये आपका 1.8 गुणित ये 7 को क्रॉस गुणा करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 7.2 बटे में आपका है से 5.4। कोई डाउट है क्या क्रॉस गुणा करने में? नहीं है। अब भैया अपने को क्या करना है? इसके दशमलव से ये वाला दशमलव हटा दूं मैं, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 18 गुणित 7.2 बटे में 54। 18 से कटता है क्या? है ना, 3 बार कट जाए। 18 18 दूं 36, 18 या 54, 3 बार 18 एकम 18। अच्छा, ये 3 बचा है ना, इस 3 से ये कट जाएगा 7। तो ये दशमलव जो है 3 एकम 3, ये 7 कटे 3 दूनी 1 बचेगा, पड़ोसी के पास जाएगा कितना जाएगा? 12। तो 2.3 चौक तो कितना आ जाएगा? 4। तो x की जो वैल्यू आएगी हमें मिलेगी तो कितनी आ जाएगी? 2.4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई भैया? 2.4 सेंटीमीटर। अतः x हमने किसको माना था? AD को माना था। अतः AD का मान 2.4 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इसे नोट करिए।